होकर के 7वें दिन परीक्षित को डसने के लिए चला है। कथा पूरी हुई है। महाराज परीक्षित अपने महलों में अपनी पत्नी नवल्ले के पास में गए हैं। रात्रि में विश्राम किया है और नवल्ले ने देखा कि तक्षक आने वाला है। तो परीक्षित की पत्नी नवल्ले ने क्या किया, जो महल बना था महल के चारों तरफ पानी भरवा दिया। महाराज तक्षक बहुत होशियार था, उसने क्या किया है, महाराज जहाँ पर परीक्षित लेटे हैं उसी कक्ष में तक्षक जो है फूल बनकर के लटक जाता है। महाराज परीक्षित को रात्रि में प्यास लगती है। परीक्षित महाराज आप खड़े हो जाओ। थोड़ी देर शांति बनाए रखें भैया, बस थोड़ी देर की बात। भैया बहना सब बैठ जाओ, देर की बात है ना। अब रोज रोज परेशान नहीं किया जाएगा। भैया आप लोग खड़े हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाओ तो ज्यादा बढ़िया बात है। पांडाल तो पूरे जब सब लोग खड़े ही हैं तो फिर क्या होगा। पांडाल बना है, जगह मेट पड़ी है, आराम से बैठ के कथा सुनो। महाराज आज परीक्षित जहाँ पर कक्ष में लेटे हुए थे तक्षक वहीं पर फूल बनकर के लटक जाता है। और रात्रि में महाराज परीक्षित जब उठे हैं तो हुआ ऐसा, गंगा की तरफ होकर के खड़े हो जाओ। कि नाथ तक फूल जाते जाते इशारा करें तो सूंघ करके पीछे फेंक देना, ठीक है। तक्षक के द्वारा महाराज फूल के द्वारा उस तक्षक ने महाराज परीक्षित की नाक में डस लिया। इधर धन्वंतर को पता चला है। गुरु धन्वंतर 14 से चेलाओं को साथ लेके परीक्षित को जीवित करने चले। रास्ते में तक्षक गुरु धन्वंतर की भेंट हुई। जवाब दिया, कहाँ जा रहे हो? बोले हम परीक्षित को जीवित करने जा रहे। तक्षक ने कहा तो हमारे तुम्हारे 2 हाथ यहीं पे हो जाए। बोले अच्छा। उसी समय तक्षक ने वृक्ष में फुसकार मारी, वृक्ष सूख गया। गुरु धन्वंतर ने नजर डाली, वृक्ष हरा भरा हो गया। महाराज तक्षक समझ गया अगर धन्वंतर पहुंच गए तो परीक्षित जिंदा हो जाएंगे। हुआ ऐसा। महाराज वही तक्षक एक रास्ता में सोटा बन के जमीन पे लेट गया। धन्वंतर ने सोटा समझ के उठाया, पीठ में खुजली मची, खुजलाया और तक्षक ने महाराज धन्वंतर की पीठ में काट लिया। गुरु धन्वंतर ने 14 से चेलाओं से कहा, बेटा तक्षक ने मुझे काट लिया है, आप ऐसा करो मुझे माड में गाड़ के और मेरी ढाक बजाओ। तो 14 से चेला ढाक बजाने लगे। धन्वंतर गड़े हैं माध में। तक्षक आया, जवाब दिया, गुरु को गाड़ करके फालतू में गला फाड़ रहे, चिल्ला रहे हो, निकाल लो, ये तो मर गए। निकाल लिया। गुरुदेव ने कहा, बेटा अब मैं नहीं बचूंगा, तुमने मुझे निकाल लिया, अब ऐसा करो आप मेरे मांस को काट करके खा जाओ। किस लिए? बोले गुरु धन्वंतर अरे हुई 1400 धन्वंतर बोले हुई 1400 धन्वंतर
मेरे भैया गुरु धन्वंतर ने कहा 14 से उचेला मेरे जिंदा मांस को काट के खा जाओ। हड्डियों में गुरु का मांस काट काट के पकने के लिए रखा। तक्षक आया, हड्डियों को फेंकवा दिया, जवाब दिया गुरु के मांस के खाओगे, गुरु के मांस को खाओगे तुम्हें शर्म नहीं है, पाप के भागी बन जाओगे, फेंक दो। हड्डियों को फेंकवा दिया। बताया जाता है सारी हड्डियां फेंकवा दी नदी में। बहती हुई हड्डियां जो थी बंगाल में पहुंची। बंगाल के लोगों ने हड्डियों को निकाला और मांस को निकाल निकाल के खाया। उस भांति से हमारे इस भारत देश से जो जादू था वो बंगाल देश में पहुंच गया। महाराज इस तरीका से तक्षक के द्वारा परीक्षित का देहांत हो जाता है और सुंदर सी आत्मा के लिए सुंदर सा विमान स्वर्गधाम से आता है। परीक्षित की आत्मा उस विमान में बैठ के स्वर्गधाम लोक के लिए प्रस्थान करती है। बोलिए परीक्षित